हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि एक सर्विस एडवाइज़र को व्हीकल को रिसीव करते समय में गाड़ी का रोड टेस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है। गाड़ी को रिसीव करते समय में जब वो जॉब कार्ड बनाता है ना, जब गाड़ी वर्कशॉप में आती है तो वर्कशॉप में गाड़ी आते ही रिसीव करते समय में एक सर्विस एडवाइज़र को पहले गाड़ी का रोड टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। और व्हीकल को डिलीवरी करते समय जब गाड़ी बन के तैयार हो जाती है तो सर्विस एडवाइजर को डिलीवरी के भी टाइम पे रोड टेस्ट करके कस्टमर को बताना चाहिए। मतलब कस्टमर के साथ रोड टेस्ट फर्स्ट टाइम पे भी करना चाहिए, रिसीव करते समय भी, और डिलीवरी के टाइम पे भी रोड टेस्ट करना क्यों जरूरी होता है एक सर्विस एडवाइजर को रोड टेस्ट करना। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक सर्विस एडवाइजर को व्हीकल को रिसीव करते समय में और डिलीवरी के टाइम पे कार का टेस्ट ड्राइव क्यों करना चाहिए। फ्रेंड्स, a service advisor must be take a test drive at the time of vehicle receiving and delivery। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी को जब भी गाड़ी वर्कशॉप में जब आती है और सर्विस एडवाइजर जब गाड़ी रिसीव करते हैं तो उस समय में सर्विस एडवाइजर को जरूरी है कि जितनी भी गाड़ी वो रिसीव करे हर गाड़ी का रोड टेस्ट करना जरूरी होता है। टेस्ट ड्राइव करके पहले हम चेक करते हैं, उसके बाद जो भी कंप्लेन आता है, जो भी एडिशनल जॉब टेस्ट ड्राइव के ड्यूरिंग टेस्ट ड्राइव करने से जो भी फाइंड आउट होता है वो हम जॉब कार्ड पे मेंशन करते हैं और कस्टमर को रिकमेंड करते हैं। तो एक सर्विस एडवाइजर मस्ट बी टेक ए टेस्ट ड्राइव एट द टाइम ऑफ व्हीकल रिसीविंग एंड डिलीवरी। देखिए क्यों करते हैं हम टेस्ट ड्राइव, क्या रीजन है, इसके बारे में हम आज जानेंगे, समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ व्हीकल रिसीविंग, ठीक है, जब गाड़ी को हम रिसीव करते हैं, जब सर्विस एडवाइजर गाड़ी को जब रिसीव करता है तो उस समय में क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। तो देखिए, टू फील एंड एक्सपीरियंस ऑफ व्हीकल टेक्निकल परफॉर्मेंस, टू फील एंड एक्सपीरियंस ऑफ व्हीकल टेक्निकल परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, गाड़ी को रिसीव करते समय में जब हम गाड़ी का एक बार टेस्ट ड्राइव अगर कर लेते हैं तो हमें गाड़ी के जितना भी टेक्निकल परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमको समझ में आता है, जानते हैं हम लोग क्या टू फील एन एक्सपीरियंस ऑफ व्हीकल टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं कि व्हीकल को गाड़ी रिसीव करते समय में हम टेस्ट ड्राइव करते हैं। इट हेल्प्स अस, यह हमें मदद क्या करता है, क्या क्या फायदा होता है इससे। तो देखिए, पहला, टू नो क्लच, ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ईटीसी, इन सारी चीजों के परफॉर्मेंस के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, टू नो क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग व्हील, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ईटीसी परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चलता है टेस्ट ड्राइव करने से। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि एक सर्विस एडवाइजर को रोड टेस्ट करे। ठीक, दूसरा, सेकंड, टू डायग्नोसिस एंड फाउंड रूट कॉज ऑफ ट्रबल लाइक फ्रंट, रियर एंड नॉइज। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि कस्टमर का कंप्लेन होता है कि जब गाड़ी लेके आते हैं और सर्विस एडवाइजर से जब मिलते हैं तो सर्विस एडवाइजर को अपना जो व्हीकल के बारे में जो भी ट्रबल है, जो भी कंप्लेन है, वो शेयर करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है, ये कॉमन इशू रहता है कि कस्टमर का ये रहता है कि सर मेरी गाड़ी के आगे से कुछ एबनॉर्मल नॉइज आ रहा है या रियर साइड से कुछ आवाज आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो आवाज है ना, आगे से आवाज आ रहा है या फिर जर्क में जाने से आगे से कट के जैसा साउंड आ रहा है, या पीछे से ब्रेक अप्लाई करने से कट के जैसा कुछ साउंड आ रहा है, कुछ भी एबनॉर्मल नॉइज आ रहा है। ठीक है, जर्क में जाके या फिर प्लेन रोड पे या स्मूथली रोड पे या जर्क में जाके, है ना, ड्राइव करते हैं तो कुछ आगे से या पीछे से इस तरह से कुछ एबनॉर्मल नॉइज आ रहा है। कस्टमर का जनरली ये कॉमन इशू है, कंप्लेन रहता है, जो कि आए दिन हर सर्विस एडवाइजर को ये कंप्लेन फेस करना होता है कस्टमर का। ठीक है, तो उस समय में क्या होगा कि आप ऐसा तो नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि रोड टेस्ट करना होगा। रोड टेस्ट करके ही हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाएंगे। आप टेक्निकली आप जब चलाओगे व्हीकल्स को, जब टेस्ट ड्राइव करोगे, तब आपको फील होगा कि सही में अरे ये ब्रेक जो अप्लाई कर रहे हैं ना, ब्रेक जैसा ही सडनली अगर लेते हैं तो रियर साइड से कुछ खट के जैसा कुछ साउंड आ रहा है, तो आपको फील होगा कि ओ मे बी ये हो सकता है कि आप देखोगे, है ना, लिफ्ट पे उठा के देखोगे और आपको फील भी हो जाएगा, है ना। टेक्निकल जैसे ही आपका, देखिए, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना टेक्निकल नॉलेज आपका बढ़ेगा तो आप टेक्निकल साउंड बनोगे, है ना।
तो आपको तुरंत ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये फील कर जाओगे कि अरे ये ब्रेक लेने से, स्मूथली ब्रेक लेने से जो कट से साउंड आ रहा है, ये मे भी हो सकता है कहां से, तो उसके यूनिवर्सल जॉइंट क्रॉस से। ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट क्रॉस होता है ना इस तरह का, ये प्रोपेलर शाफ्ट के, ये जो प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है ना, प्रोपेलर शाफ्ट के बीच ये कनेक्ट होता है यूनिवर्सल जॉइंट क्रॉस। तो ज्यादातर क्या होता है कि कार को अगर आप ब्रेक लेते हो या रोड पे चला रहे हो तो मे बी इस क्रॉस से भी नॉइज आ सकता है। तो आप रूट कॉज को पता लगाओगे कब, जब आप रोड टेस्ट लोगे तभी तो जरूरी है एक सर्विस एडवाइजर को रोड टेस्ट करना भाई। किसी भी सर्विस, किसी भी मतलब वर्कशॉप में आप काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि एक सर्विस एडवाइजर को गाड़ी रिसीव करते समय गाड़ी को एक बार चला के जरूर देखना है, एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर करना है। इवन आप बिजी हो, गाड़ी का लोड ज्यादा है, आप जॉब कार्ड बना रहे हो, कस्टमर का जो भी वॉइस है वो नोट कर रहे हो जॉब कार्ड पे, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपको करना ही करना है रोड टेस्ट। इवन अगर रेयर केस में अगर आप फ्री नहीं हो तो आपका जो फ्लोर कंट्रोलर है या आपका जो क्यूसी है ना, क्वालिटी कंट्रोलर है, जो कि टेस्ट ड्राइव या टेक्निकल एडवाइजर हो, है ना, तो उन जो टेस्ट ड्राइव करके फाइंड करते हैं जो भी इश्यूज है, तो उनको प्लीज आप कस्टमर के साथ जरूर एक टेस्ट ड्राइव करवाइए, और तब जाके रोड टेस्ट करके जो भी फाइंड आउट हो उसको आप जॉब कार्ड पे नोट करो। तो फ्रेंड्स, क्या फायदा होता है रोड टेस्ट करने से? एट द टाइम ऑफ व्हीकल रिसीविंग के समय में, गाड़ी के रिसीव करते समय में हमें रोड टेस्ट करने से क्या फायदा मिलता है कि हम गाड़ी के टेक्निकल परफॉर्मेंस के बारे में समझते हैं, जैसे कि उसका ब्रेक कैसा काम कर रहा है, क्लच कैसा काम कर रहा है, अलाइनमेंट तो जरूरी नहीं है। इफ एडिशनल जॉब फाउंड ड्यूरिंग द टेस्ट ड्राइव देन रिकमेंड टू कस्टमर एंड टेक अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स। अगर कोई एडिशनल जॉब अगर रोड टेस्ट के दरमियान अगर निकल के आता है सामने, तो हम उस जॉब के बारे में, उस काम के बारे में कस्टमर को हम रिकमेंड करेंगे, बताएंगे कि सर आपकी गाड़ी में, आप जो पेड सर्विस में आप जो अपनी गाड़ी पेड सर्विस में वर्कशॉप में लेके जो आए हैं, वो सारा काम तो होना ही है, वो हम करेंगे ही, आपका जो भी कंप्लेन है वो मैं दूर करूंगा ही। साथ ही साथ सर आपकी गाड़ी में ये रोड टेस्ट जो मैं किया, या आपके साथ जो भी कस्टमर के साथ जब रोड टेस्ट करोगे तो उस समय में कस्टमर को बताओगे सर ये आपकी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट का भी जरूरी है, या आपकी गाड़ी में जो भी एडिशनल काम निकले उसके बारे में भी कस्टमर को बताना है। आपकी गाड़ी में सर अभी तो क्लच काम कर रहा है, बेटर काम कर रहा है, लगभग 70% 80% क्लच आपका सही है, 70-80% क्लच आपका सर बर्नआउट हो गया है, 20% है जो कि अभी चल रहा है, इस वजह से सर आपकी गाड़ी में पिकअप भी कम है, गाड़ी में क्लच का भी काम जरूरी है, क्लच ओवरहॉल भी नीड है। तो उसके लिए आप कस्टमर को अवेयर करवाओ, बताओ, और कस्टमर से अप्रूवल भी लो। इनके अगर उसके बाद कस्टमर अगर अप्रूवल देता है तो उस काम को भी अपने जॉब कार्ड पे नोट करो और सुपरवाइजर को बताओ, जॉब कार्ड पे मेंशन करके उस काम को भी करवाओ, ठीक है। तो इफ द एडिशनल जॉब फाउंड ड्यूरिंग द टेस्ट ड्राइव देन रिकमेंड टू कस्टमर एंड टेक अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से आप अप्रूवल लीजिए अगर टेस्ट ड्राइव किए हैं और आपको कुछ अगर एडिशनल काम निकल के बाहर आया है तो। सपोज अगर क्लच का काम जरूरी है, क्लच हार्ड है या फिर क्लच व्हीकल में पिकअप नहीं है, है ना, नीड है, जरूरी है क्लच का काम करना, या फिर पीछे से रियर साइड से कुछ आवाज आ रहा है ना कट से, तो जरूरी है कि यूनिवर्सल जॉइंट क्रॉस रिप्लेस करना। तो जो भी एडिशनल काम निकल के आता है सामने रोड टेस्ट पे, तो उस काम को अपने जॉब कार्ड पे मेंशन कीजिए और कस्टमर को रिकमेंड कीजिए और कस्टमर से अप्रूवल लीजिए उस काम को करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर कस्टमर अप्रूवल नहीं देते हैं, इन केस अगर कस्टमर के पास उतना एस्टिमेट नहीं होता है, उतना कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाते उस समय में, वो प्रिपेयर होके आते हैं कि मतलब नॉर्मल सर्विस है इसलिए सर्विस में 5-6 हज़ार या 10,000 रुपये खर्चा होगा और क्लच के काम में 20-30 हज़ार जो भी है खर्च है, तो हो सकता है कि उस समय में कस्टमर अप्रूवल नहीं दे, वो नेक्स्ट टाइम के लिए बताए। तो उस समय में क्या करना है आपको? उस समय में क्या करना है कि कस्टमर ने उस समय में आपको पता चला कि क्लच का जरूरी है काम भाई, और क्लच होना है, क्लच का काम, कभी भी क्लच बिल्कुल बर्न आउट हो सकता है, और क्लच बर्न आउट हो सकता है तो क्या होगा, गाड़ी तो स्टार्ट होगी लेकिन व्हीकल आगे नहीं बढ़ेगी, सिंपल है। तो अगर कस्टमर उस समय में अगर अप्रूवल नहीं देते हैं करने के लिए, तो उस काम को अपने जॉब कार्ड पे आप मेंशन कीजिए कि नीड टू क्लच ओवरहॉल बट कस्टमर रिसेंटली कस्टमर डजंट गिवन अप्रूवल मी।
या नीड टू क्लच ओवरहॉल बट कस्टमर रिफ्यूज, और उसके सामने में कस्टमर से आप साइन भी करवाइए, क्योंकि ये जरूरी होगा, ये जरूरी है। इसका फायदा ये होगा कि इनकेस अगर व्हीकल लेके चले जाते हैं कस्टमर और पता चलता है कि रास्ते में ही या 2-3 दिन के बाद उसका क्लच बर्न हो गया, या फिर जो भी एडिशनल काम आप रिकमेंड किए थे वो नहीं करवाए, उसके वजह से क्या होगा कि गाड़ी में और भी इश्यूज आ गए, है ना। तो उस समय में क्या होगा कि कभी भी अगर कस्टमर कंप्लेन करते हैं या किसी भी तरह का आप ये टोल फ्री पे कंप्लेन करते हैं या फिर कोई भी कंप्लेन अगर रेज करते हैं, तो उस समय में ये दिखेगा कि भाई आपके सर्विस सेंटर पे अभी 1 हफ्ते पहले ही कस्टमर ने सर्विस करवाया, फिर ये प्रॉब्लम क्यों आया। तो आपके पास जो रिकॉर्ड होगा ना, जो जॉब कार्ड पे मेंशन होगा या डीएमएस पे आप नोट जो करोगे, वो व्हीकल हिस्ट्री में वो दिख जाएगा। तो उस समय में ये आपका रिकॉर्ड रहेगा, तो आप कस्टमर को बता सकते हो कि सर मैंने तो आपको अप्रूवल दिया था, मैंने तो आपको रिकमेंड किया था क्लच के लिए, लेकिन आपने रिफ्यूज कर दिया। तो ये रिकॉर्ड, ये अप्रूवल और ये प्रूफ होना चाहिए अपने पास। क्यों? क्योंकि जॉब कार्ड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अब आ जाइए, यहां तो कुछ समझ में आ गया कि एडिशनल जॉब के लिए हम कस्टमर को रिकमेंड करेंगे। अब क्या है कि एट द टाइम ऑफ व्हीकल डिलीवरी, ये तो पता चल गया कि गाड़ी को जब हम रिसीव करते हैं तो उस समय रोड टेस्ट करना क्यों जरूरी होता है ना। ये अभी एक्सप्लेन किया आपको। अब देखिए कि एट द टाइम ऑफ व्हीकल डिलीवरी के टाइम पे भी रोड टेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टू इंश्योर योर कस्टमर ऑल जॉब कंप्लीटेड एंड ऑल कंप्लेन रिजॉल्व। फ्रेंड्स, मॉर्निंग टाइम पे जब आप कस्टमर के साथ रोड टेस्ट किए थे, तो रोड टेस्ट करने के समय में फ्रंट साइड से कुछ नॉइज आ रहा था या रियर साइड से कुछ आवाज आ रहा था, कुछ नॉइज आ रहा था, कस्टमर का ये कंप्लेन था, या फिर आप रोड टेस्ट के द्वारा आपको फाइंड हुआ, आपको लगा कि रियर साइड से कुछ आवाज आ रहा है, या कस्टमर का ये कंप्लेन था कि सर पीछे से कुछ नॉइज आ रहा है। तो गाड़ी का जब काम हो जाएगा तो कस्टमर के साथ, एज फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि पीछे का जो प्रॉपलर शाफ्ट का क्रॉस जो है ना, वो घिस गया हो, उसका है ना, क्रॉस घिस गया हो, तो आप वर्कशॉप में रिकमेंड किए कि नीड टू क्रॉस रिप्लेस, है ना, और क्रॉस को रिप्लेस कर दिया गया और गाड़ी बनके तैयार हो गई। तो उसके बाद जब मॉर्निंग टाइम पे जो कस्टमर का जो कंप्लेन था रियर साइड से जो नॉइज का, किस वजह से? तो प्रॉपलर शाफ्ट के क्रॉस खराब होने से, यूनिवर्सल जॉइंट का जो क्रॉस है ना वो घिसने से। अब जो डिलीवरी के टाइम पे कस्टमर के साथ जो आप रोड टेस्ट करोगे, तो कस्टमर के साथ रोड टेस्ट करो और कस्टमर को खुद भी ड्राइव करने के लिए कहो कि सर अब आप गाड़ी को चला के देखिए कि मॉर्निंग में आप जो गाड़ी जब रिसीव करने के लिए, आप जो गाड़ी जब वर्कशॉप में देने के लिए आए थे, वो कंप्लेन दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये इस चीज को आप इंश्योर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहां कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, इंश्योर हो गया, और आप तो इंश्योर हो गए ही, पहले तो आप इंश्योर हो जाओगे, या क्यूसी जो होगा, जो क्वालिटी कंट्रोलर होगा, वो व्हीकल को ड्राइव करके जॉब कार्ड पे जो भी काम है वो प्रॉपर दूर हुआ कि नहीं हुआ, वो इंश्योर हो जाएगा। और साथ ही साथ हम इंश्योर करेंगे कस्टमर को भी टेस्ट ड्राइव करके, कब? एट द टाइम ऑफ व्हीकल डिलीवरी के टाइम पे व्हीकल कस्टमर के साथ रोड टेस्ट करके हम कस्टमर को इंश्योर करेंगे कि सर मॉर्निंग टाइम पे जो आपका कंप्लेन था वो अब दूर हो चुका है। आप चला के देखिए, अब चला के देखिए और सेटिस्फाइड होइए। आप इंश्योर कीजिए कि वो जो मॉर्निंग में जो भी दिक्कतें थी आपकी गाड़ी में, जो भी कंप्लेन था, वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। कस्टमर बोलेगा हाँ बिल्कुल सही है, सही में अब झड़कते हुए कुछ आवाज नहीं आ रहा है, रियर साइड से कुछ साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, मॉर्निंग में थोड़ा व्हील अलाइन, मतलब स्टेयरिंग व्हील थोड़ा वाइब्रेट करता था, जब हम गाड़ी को स्पीड चलाते थे तो स्टेयरिंग वाइब्रेट करता था। तो आप नहीं हो रहा है, आप सही कहे, आप सर्विस आपको बताएंगे हाँ जी आपने सही रिकमेंड किया, सही में मेरा वो व्हील स्पीड पे जो हमारा व्हील वाइब्रेट करता था वो अब दूर हो गया व्हील बैलेंसिंग से। तो जो भी कंप्लेन है फ्रेंड्स, वो इन सबको इंश्योर करने के लिए हमें व्हीकल को डिलीवरी करते समय में कस्टमर के साथ हमें रोड टेस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है, कस्टमर को इंश्योर करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज, अगर मान लीजिए कि अगर हम रोड टेस्ट नहीं करते हैं, व्हीकल जब इन करता है, जब हम रिसीव करते हैं, तो उस समय में आप अगर सर्विस एडवाइजर अगर रोड टेस्ट नहीं करे तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ये सब तो दिक्कत आएगा ही, कि सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि आप अगर कुछ नॉइज वगैरह या
का जो अगर एबनॉर्मल साउंड वगैरह अगर रहेगा तो आप उसे क्या करोगे, आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाओगे, नहीं पता चलेगा आपको। और दूसरा क्लच के परफॉर्मेंस, ब्रेक, स्टीयरिंग व्हील वगैरह ये सब सारा चीज परफॉर्मेंस, टेक्निकल परफॉर्मेंस व्हीकल के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, ये तो है ही। और साथ ही साथ दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं आप एक सर्विस एडवाइजर, जब आप रोड टेस्ट नहीं किए तो देखिए क्या दिक्कत में आ सकते हैं आप। सपोज अगर बिना रोड टेस्ट किए हुए गाड़ी को आप इन कर लिए, ठीक है, और कस्टमर ने बताया कि हमारा पेड सर्विस है या सर्विस और नॉर्मल सर्विस करवाना है ना, और जॉब कार्ड पे मेंशन किया फ्री सर्विस करवाना है, जो भी है आप रिकमेंड किया और बिना विदाउट रोड टेस्ट किया फ्लोर पे अंदर डाल दिए गाड़ी को, सुपरवाइजर को बोल दिए कि भैया काम करो, ये सब जॉब है, इंजन ऑयल, वाइल फिल्टर, डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एसी फिल्टर, जो भी है, ब्रेक क्लीनिंग वगैरह ये सब करना है, ठीक है। गाड़ी का काम होके तैयार हो गया, ठीक है, बड़ा गौर से आप इस बात को समझिएगा। आप बिना रोड टेस्ट किए हुए गाड़ी को इन कर लिए, और गाड़ी कस्टमर का जो कंप्लेन था, कुछ कंप्लेन नहीं था, कस्टमर का सिर्फ यही रिकमेंड था कि हमको सर्विस करवाना है, पेड सर्विस करवाना है। तो एज पर पेड सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू इंजन वाइल रिप्लेस, वाइल फिल्टर रिप्लेस, फ्यूल फिल्टर रिप्लेस या एसी फिल्टर रिप्लेस हो, एज पर कंपनी के पॉलिसी के ऊपर है, आप जिस कंपनी में काम करते हो। आप रिकमेंड किए, एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम दिए कस्टमर को, व्हीकल को इन कर दिए, फ्लोर सुपरवाइजर को दे दिए, भैया फ्लोर सुपरवाइजर उस जॉब कट के अकॉर्डिंग टू जो भी कंप्लेन है उसका काम करके आपको हैंड ओवर कर दिया, वॉशिंग वॉशिंग करके रेडी कर दिया, कस्टमर को डिलीवरी के लिए तैयार हो, ठीक है। कस्टमर को डिलीवरी भी दे दिए, कस्टमर को आप डिलीवरी भी दे दिए, और 2 दिन के बाद जब सीआरएम डिपार्टमेंट से, दैट मींस कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से, जब कस्टमर को कॉल जाता है फीडबैक के लिए, तो वहां आपको मिल जाता है कितना, तो 0 नंबर। फीडबैक में आपको 0 मिलता है। 1 से 10 तक जो रेटिंग स्कोर होता है ना, वो स्कोर में आपको 10, आपके माइंड में ये था कि भैया पेड सर्विस था, हम तो पेड सर्विस बहुत अच्छा तरीके से किए ही, कोई कंप्लेन नहीं था, कस्टमर को कुछ कंप्लेन ही नहीं था, और हम और सर्विस भी हम तो कर ही दिए। और फीडबैक में जब कॉल गया तो पता चला कि आपको 0 मार्क्स मिला। जब आप उस कस्टमर को कॉल किए कि सर आप नहीं, मतलब 0 नंबर क्यों दे दिए, या फिर सीआरएम या सीआरई अगर कॉल की कस्टमर को, सर आप 0 नंबर क्यों दिए, मतलब रीजन जानने के लिए आप जो पता किए, इन्वेस्टिगेट किए, तो आपको पता चला कि उस कस्टमर का ये कंप्लेन था कि हम जब पेड सर्विस, जब हम सर्विस करवाए, और सर्विस करवाने के बाद जब अपनी गाड़ी लेके हम अपने घर आए, तो भाई 2 दिन के बाद क्या हुआ कि क्लच प्लेट जल गया, क्लच प्लेट बर्न आउट हो गया। क्यों? कस्टमर का डायरेक्टली कंप्लेन ये रहेगा कि भैया आपके यहां से हम सर्विस करवाए और 2 दिन के बाद जब गाड़ी ले गए तो पता चला उसका क्लच प्लेट जल गया। क्या ये आपकी गलती है? नहीं, हाँ बिल्कुल आपकी गलती, एक सर्विस एडवाइजर की गलती है। क्यों? क्योंकि वो रोड टेस्ट नहीं किया था भाई। कस्टमर को क्या पता कि उसका जो व्हीकल का जो क्लच प्लेट है ना, वो 90% बर्न आउट है, 10% है जो कि चल रहा है, जब तक चल रहा है, या 80% जो है ना क्लच प्लेट वो बर्न आउट है, जला हुआ है, 10% बचा हुआ है, 10% में जब तक चल रहा है। तो ये चीज कब मालूम चलेगा? जब एक सर्विस एडवाइजर व्हीकल को रिसीव करते समय में रोड टेस्ट करे कस्टमर के साथ, और कस्टमर को बताए कि भाई साहब आप जो पेड सर्विस में आए हैं वो सारा काम होगा ही, लेकिन उसके बाद हम व्हीकल को टेस्ट ड्राइव जब किए तो पता चला कि भाई आपका जो क्लच प्लेट है ना वो 90 से 80% सर बर्न आउट है, इसलिए पुअर पिकअप है, स्पीड नहीं है ना। तो ऐसा आप कस्टमर को रिकमेंड करोगे ना? कस्टमर क्योंकि टेक्निकल नहीं है, उनको क्या पता, कस्टमर को पता नहीं है, कस्टमर बस ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन अगर क्लच प्लेट अगर 80% और 90% जला हुआ है, तो अगर आप जो रोड टेस्ट किए हुए रहते उस कस्टमर का, जो कस्टमर ने आपको 0 फीडबैक दिया है, तो आप इस कंप्लेन को तो जॉब कार्ड पे मेंशन कर देते हैं कि नीड टू क्लच ओवरहॉल, बट कस्टमर रिफ्यूज। आप इस बात को अपने जॉब कार्ड पे मेंशन कर देते, और अगर उस समय में अप्रूवल अगर दे दिया तब तो काम कर देते, तो दूसरा फायदा, एक तो कस्टमर सेटिस्फाइड होता ही, दूसरा आपका पार्ट्स भी सेल होता, रेवेन्यू भी आता वर्कशॉप का। लेकिन आपने रोड टेस्ट नहीं किया, इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ? पहला पॉइंट कि सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि आपका कस्टमर ने 0 फीडबैक दे दिया।
आपके कस्टमर के माइंड में ये था कि भाई हम सर्विस करवाने गए और 2 दिन के बाद मेरा क्लच प्लेट जल गया, लेकिन ये क्लच प्लेट तो पहले से ही 80% जला हुआ था ना। हाँ, ये इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन के बाद क्या हुआ, आपके वर्कशॉप से निकला सर्विस के बाद और जल गया, और कस्टमर का डायरेक्टली कंप्लेन ये है कि भाई हम सर्विस करवाएं 2 दिन के बाद, 2 दिन आपके वर्कशॉप में हम सर्विस करवाएं और 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हमारा क्लच प्लेट जल गया, कैसा आप सर्विस करके दिए। कंप्लेन हो गया, आपके ऊपर रेज हो गया और 0 फीडबैक मिला। क्यों? सिर्फ एक गलती के कारण। वो गलती क्या था कि आपने व्हीकल को रिसीव करते हुए टेस्ट ड्राइव नहीं किए, और टेस्ट ड्राइव अगर किए हुए रहते तो आपको पता चल जाता है कि भाई आप कस्टमर के उस गाड़ी में क्लच का भी काम है। हाँ, अभी फिलहाल चल रहा है वो दूसरी बात है। क्यों? क्योंकि क्लच प्लेट अभी भी 20-30% अभी बचा हुआ है, अभी जान है जिस अभी है थोड़ा वो, ताकि चल रही है, लेकिन वो क्लच प्लेट कभी भी जल सकता है। तो फ्रेंड्स, पहला नुकसान तो ये हुआ कि 0 फीडबैक मिला। दूसरा नुकसान ये हुआ कि आप कस्टमर को ये रिकमेंड नहीं किए क्लच का काम। तो अगर क्लच का काम अगर निकलता था आपके वर्कशॉप में रेवेन्यू भी आता है, वहां भी आप फेल कर गए, यहाँ भी फेल कर गए। तो इसलिए भाई याद रखिए, कोई भी आप कहीं भी किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, किसी भी डीलरशिप पे, कार के किसी भी डीलरशिप पे, किसी भी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, लेकिन गाड़ी को एक सर्विस एडवाइजर को हमेशा गाड़ी को रिसीव करते समय में एक बार गाड़ी को चला के जरूर देखना है, एक बार रोड टेस्ट जरूर करना है, एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर करके करना है। कुछ नहीं भी कस्टमर कंप्लेंट बताए फिर भी रोड टेस्ट करना है, और जब काम हो जाए तो भी रोड टेस्ट करना है, कस्टमर को इंश्योर करने के लिए कि भाई साहब आपने मॉर्निंग में जो हमको कंप्लेंट बताया, जो जॉब कार्ड पे मेंशन की, वो देखिए अभी दूर है, अभी कंप्लेंट नहीं है, प्रॉपर चेक कर लीजिए। तो इससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा, आपका कस्टमर डिलाइट होगा। तो क्लियर है फ्रेंड, समझ में आया क्यों जरूरी है गाड़ी का रोड टेस्ट करना। ए सर्विस एडवाइजर मस्ट बी टेक ए टेस्ट ड्राइव एट द टाइम ऑफ व्हीकल रिसीविंग एंड व्हीकल डिलीवरी। क्लियर है फ्रेंड्स, कैसा लगा आज के वीडियो? आज के वीडियो में समझ में आया होगा शायद, है ना फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको आज का अच्छा लगा हो और अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए फ्रेंड्स। Thank you for watching my video. Thank you very much.